सोचो, मैं एक सुबह जागता हूं, सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे पहचानते नहीं हैं। मेरा घर थोड़ा अलग दिखता है, मेरे स्कूल का एक नया नाम है और न्यूज में इंडिया वर्ल्ड लीडर नहीं है, बल्कि कोई और कंट्री है। यह कोई ड्रीम नहीं है, यह असल में हो सकता है अगर मैं गलती से किसी दूसरे यूनिवर्स में लैंड कर गया। दुनिया के कुछ टॉप साइंटिस्ट कहते हैं जिस रियलिटी में मैं रहता हूं वह सिर्फ एक इल्यूजन हो सकती है, और हर डिसीजन जो मैं लेता हूं एक नया यूनिवर्स ब्रांच ऑन ऑफ हो सकता है। इसका मतलब है हर पल एक नया मैं एक नई दुनिया में जी रहा है। 1954 में एक आदमी टोक्यो एयरपोर्ट पर आया। उसके पास एक ऐसे देश का पासपोर्ट था जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया। उसने कहा, यह मेरा पहली बार नहीं है यहां। क्या वह किसी दूसरे यूनिवर्स से था या सिर्फ रियलिटी में एक ग्लिच? यह सिर्फ साइंस फाई नहीं है, यह रियल हो सकता है। तो चलो डाइव इन करते हैं। रियल लाइफ मल्टीवर्स थ्योरी एक्सप्लेन्ड। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली प्रीटी सिंपल। इसका मतलब है एक से ज्यादा यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं, शायद इन्फिनिट यूनिवर्स भी। एक थ्योरी है जिसे मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहते हैं, जो कहती है हर बार जब मैं कोई डिसीजन लेता हूं, एक यूनिवर्स में मैं उसे करता हूं और दूसरे में मैं उसका ऑपोजिट करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं पार्टिकल्स एक ही टाइम पर मल्टीपल प्लेसेस में एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं भी एक साथ मल्टीपल प्लेसेस में एग्जिस्ट कर सकता हूं? शायद एक यूनिवर्स में मैं एक एक्टर हूं, दूसरे में एक साइंटिस्ट और तीसरे में एक गैंगस्टर। यह क्रेजी लगता है, लेकिन कुछ फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली सजेस्ट करते हैं कि यह पॉसिबल है। अब एक रियल इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं, द मैन फ्रॉम टॉय। 1954 टोक्यो, जापान। एक अननोन आदमी को एयरपोर्ट पर रोका जाता है। वह एक पासपोर्ट दिखाता है, उस पर लिखा है कि उसका देश टॉरेड है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स शॉक हो जाते हैं। किसी भी मैप पर टॉरेड नाम का कोई देश नहीं है। वह जोर देता है, मैं पहले भी यहां आ चुका हूं, मैं अक्सर बिजनेस के लिए यहां ट्रैवल करता हूं। पासपोर्ट रियल था, स्टैंप्स लेजिट थे। उन्होंने उसे एक होटल में रात भर रखा। अगली सुबह वह वैनिश हो गया। न पासपोर्ट, न रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं। क्या वह सच में किसी दूसरी रियलिटी से था या यह सब सिर्फ एक मेड अप स्टोरी थी? लेकिन रिपोर्ट्स बाहर हैं, पब्लिक डोमेन में। अब क्या आपको कभी कुछ अलग तरह से याद रहा है बाकी सबसे? जैसे किट कैट लोगों में एक डैश, बेरेंस्टेन बेयर्स या बेरेंस्टीन बेयर्स। हजारों लोगों को चीजें अलग तरह से याद हैं, जैसे उनकी दुनिया में यह सच था। इसे मैंडेला इफेक्ट कहते हैं। कुछ लोग कसम खाते हैं कि नेल्सन मैंडेला 1980 के दशक में मर गए थे, लेकिन वह असल में 2013 तक जीवित रहे। तो क्या हम कभी किसी दूसरे यूनिवर्स में थे और इसमें ग्लिच हो गए? यहां तक कि नासा को भी कुछ अजीब चीजें मिली हैं। साइंटिस्ट ने स्पेस में एक कोल्ड स्पॉट डिटेक्ट किया। यह इतना बड़ा और इतना अजीब है कि नॉर्मल एक्सप्लेनेशंस काम नहीं करते। कुछ साइंटिस्ट सोचते हैं शायद यह कोल्ड स्पॉट हमारे यूनिवर्स में किसी और यूनिवर्स के टकराने का प्रूफ है। थ्योरी यह है जब बिग बैंग हुआ, शायद दूसरे यूनिवर्स उसी समय क्रिएट हुए थे। तो मेरे दोस्तों, मल्टीवर्स सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये एक रियल पॉसिबिलिटी है। शायद हर बार जब मैं एक छोटा सा डिसीजन लेता हूँ, एक नई दुनिया बनती है। और जब मुझे डेजा वू होता है या अजीब सपने आते हैं, शायद मैं अपने अल्टरनेट सेल्फ से कनेक्ट कर रहा हूँ। और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए फैक्ट्स यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या आप अपने अल्टरनेट वर्जन से मिलना चाहेंगे?